आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हमें आज ऐसे निष्काम डॉक्टर अब्दुल गफ़ार खान साहब से मुखातिब होने जा रहे हैं जिन्होंने 2 साल में ही अपनी इतनी बड़ी पहचान बना ली। सेवा बड़ी चीज़ होती है, सेवा का जज्बा होता है। ऐसे ही कोई डॉक्टर अब्दुल गफ़ार खान नहीं बन जाता। त्याग करे दुख शू लड़े वो होवे महावीर, वीर पुरुष तो आपकी स्वयं लिखे तकदीर। आज हम डॉक्टर साहब से ये पूछने जा रहे हैं, कोरोना काल के बाद में आपके सामने कौन सी ऐसी विषम परिस्थिति आई और कोरोना काल में आप कैसे निपटे? डॉक्टर गफ़ार खान साहब। नमस्कार। कोरोना काल एक बड़ी महामारी थी जो एक विविधता लेके आई थी और जिसने लाखों जिंदगियां ले ली। लेकिन उस दौरान चिकित्सक वर्ग जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो एकमात्र जीने का सहारा थी। और उस दौरान मेरे अन्य साथियों ने भी और हमने भी कोरोना से पूरी जंग लड़ी और जो हज़ारों जानों को बचाने में जितना तन मन धन झोंक दिया और अपनी कोशिशों में सफलता भी पाई। कोरोना एक महामारी थी और शायद आगे भी परेशान करती रहेगी। इससे हमें सावधानी बरतनी ही चाहिए ताकि दोबारा इस तरह से महामारी अपना विकराल रूप न दिखा सके। डॉक्टर साहब, आपने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अपने हॉस्पिटल का नाम रखा है भारत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो क्या आपके सामने चुनौतियां थी कि आपका हॉस्पिटल शुरू होते ही कोरोना पार्ट 1, कोरोना पार्ट 2 और अब डेंगू मलेरिया आदि चुनौतियों के सामना आपको बार बार करना पड़ रहा है? गरीब को आप न्याय और चिकित्सा मुहैया प्राथमिकता से कराते हैं। महात्मा गांधी का यही सिद्धांत था कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को लाभान्वित करना, और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि अंतिम व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा पहुंचे। डॉक्टर अब्दुल खान साहब, आप गफ़ार खान साहब, ये बताएं कि आपने इस जगह को क्यों चयन किया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारत हॉस्पिटल बिल्कुल हमारा हॉस्पिटल का जो नींव का पत्थर लगा था वो भी 15 अगस्त यानी हमारे स्वाधीनता दिवस के दिन लगा था। हमने हॉस्पिटल का जो लोकार्पण किया वो भी 2 अक्टूबर हमारे देश के प्रणेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री साहब जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उन दोनों की जयंती को नमन करते हुए हमने इस हॉस्पिटल का लोकार्पण 2 अक्टूबर को किया था। एवं इस हॉस्पिटल की जो मूलभूत थीम है वो भी यही है कि गरीब को गणेश मानते हुए हर अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं सरकार स्तर के अंदर ही मुहैया हो जाएं। इस तरह की थीम और इस तरह की सोच लेकर ही भारत हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी। और उसको सपने को साकार करने में मैं और मेरी पूरी टीम हम लगे हुए हैं कि यहाँ पे हर जनमानस जो पहुँचे उसको उस कोटि की सुविधाएं जो हमें कभी जयपुर या उससे आगे तक सुविधा होती थी नहीं मिल पाती थी यहाँ पे, अब वो सुविधाएं सरदार स्तर के अंदर इस एक छत के नीचे हर तरह की, चाहे वो सर्जरी की हो, चाहे वो गायनी विभाग की हो या मेडिसिन की हो या हार्ट के रोगियों की हो, हर तरह की सुविधाएं, यहाँ तक कि डायलिसिस जो कि अपने आसपास कभी नहीं हुआ करती थी, आज सरदार स्तर के अंदर 24 घंटे डायलिसिस जैसी सुविधा हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध भी है। तो ये सब सुविधाएं जो हैं आपके उसी कथन को साबित करती हैं कि गरीब को गणेश और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी। गफ़ार साहब का कहना है कि एक ही छत के नीचे समस्त प्रकार के 24 घंटा इलाज है वो उपलब्ध है। ये सरदार शहर के अंदर काफ़ी समय से कमी थी कि सरदार शहर में रात को यदि कोई रोगी आ जाता, जैसे मूलचंद जी मालू उद्योगपति थे, उनको रात को तकलीफ हुई और समय पर उनको चिकित्सा मुहैया न हो पाई। इस वजह से हालांकि जान तो जानी होती है, ये तय बात होता है, ये ईश्वर की मर्जी है, किंतु चिकित्सा मिल जाती है तो वो व्यक्ति क्या है कि एक प्रकार से तसल्ली मिल जाती है, उसके परिजनों को भी तसल्ली मिल जाती है। तो आपके सामने डॉक्टर साहब अब कोरोना के बाद में और 2 कोरोना पार्ट 1, 2 के बाद में आपके सामने अभी एक और चुनौती है, और जिस जगह आपने ये कर रखा है भारत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उस जगह ज़्यादा महसूस करता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा कम पढ़ा लिखा एरिया है। तो वहाँ पर डेंगू मलेरिया आदि से कैसे निपटा जाए डॉक्टर साहब? बिल्कुल, कोरोना काल भी अपने आप में बहुत बड़ी महामारी थी और वर्तमान में जो मौसमी जनित रोग हैं डेंगू और मलेरिया, ये भी अपना विकराल रूप ले रहे हैं। हज़ारों लोग इससे पीड़ित हैं, हर रोज़ इससे पीड़ित मरीज़ आ रहे हैं, उनका हालांकि इलाज भी हो रहा है, मगर इस रोग से बचाव भी बहुत बड़ा इलाज है। अगर हम अपने आसपास जो पानी इकट्ठा होता है उसको न होने दें
और पानी इकट्ठा नहीं होगा तो मच्छरों को नहीं पनपने देंगे, मच्छर नहीं होंगे तो ये मच्छर जनित रोग नहीं होंगे और हम सबको इससे निजात मिल सकती है। तो मेरी आप सब से, आम जन से, सरदार शहर की जनता से भी ये एक अपील है कि अपने आसपास जहाँ भी आपको पानी इकट्ठा मिले उस पानी को सुखा दें या फैला दें, ताकि वहाँ मच्छर नहीं पनप पाएँ। मच्छर नहीं होंगे तो मच्छर जनित रोग भी नहीं होंगे और हम सब स्वस्थ भारत की थीम को साकार करेंगे। डॉक्टर साहब का कहना है कि स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत रह सकता है, और इस संदर्भ में डॉक्टर साहब ने जो अपनी भावना की है मैं उनको शब्दों में व्यतीत करना चाहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। धन्यवाद डॉक्टर उस्मान खान साहब।